साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। और मैं मुकुल खरबंदा आज आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस मैंने पिछले एक साल में जो भी कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे, स्कीम्स थी साइंस एंड टेक से रिलेटेड, उनको लेकर बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया जो कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया की मेन प्रॉब्लम्स, एजुकेशन की, हेल्थ की, डेवलपमेंट की, इन सभी के सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश की जाएगी थ्रू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड एडवांसेस। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इट वॉज लॉन्च इन 2012, ये सही है। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया मिशन 2012 में ही स्टार्ट किया गया था। इट इज़ सपोर्टेड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। बायरैक, जिसके बारे में अभी आगे हम देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, और BMGF, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दोनों मिल के कोलैबोरेट करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं इंडिया में। और जैसा कि आपको क्वेश्चन को रीड करते टाइम ही बताया था, इट प्रमोट्स साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस विच एम टू फाइंड सॉल्यूशंस टू की हेल्थ एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस। देश के जो भी एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको साइंटिफिक तरीकों से उनको सॉल्व करने की कोशिश ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया इनिशिएटिव करता है। अब देखते हैं सही कौन कौन से है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, डी सही आंसर है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। INO के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज टू कंडक्ट बेसिक रिसर्च ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन, ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूट्रॉन पे नहीं बल्कि नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रिनो पे रिसर्च करने के लिए INO को एस्टैब्लिश किया जाना है। नेक्स्ट में लोकेशन लिखी हुई है, इट हैज़ बीन सेटअप इन वेस्ट बोधी हिल्स, थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। सही राज्य, जिला भी सही, थेनी में ही, वेस्ट बोधी हिल्स भी सही, पर अभी ये एस्टैब्लिश नहीं की गई, सेटअप नहीं की गई है, इसको किया जाना है, प्लान्ड है ये, तो इट हैज़ बीन सेटअप गलत होगा। Third, the observatory will be located underground so as to provide adequate shielding to neutrino detector, ये स्टेटमेंट सही है। लोकेशन अंडरग्राउंड ही होगी, वेस्ट बोधी हिल्स के नीचे INO को एस्टैब्लिश करने का प्लान है, तो इसीलिए डी सही आंसर है। ओनली 3 ट्रू है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों चुना है बताता हूँ आपको। ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था क्योंकि तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वजह से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था। अभी इस पे न्यूज़ में आया कि वहाँ के कलेक्टर साहब ने थेनी जिले के एक मीटिंग करवाई है जिसमें लोगों से पूछा है कि आगे क्या किया जाना चाहिए, और लोगों ने कहा है कि हाँ INO को एस्टैब्लिश करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन साइंस कांग्रेस। इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन एनुअली सिंस 1914, ये स्टेटमेंट सही है। 1914 से इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन हर साल ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती रही है। सेकंड, रिसेंटली 104th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड एट तिरुपति, ये स्टेटमेंट भी सही है। इंडियन साइंस कांग्रेस का 104वां एडिशन तिरुपति की एक यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी साहब वहाँ पे गए थे और इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में आया था। थर्ड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंडियन साइंस कांग्रेस वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसीलिए तीनों सही हैं। और ऑल द अबव जो कि डी में है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन स्पेस मिशंस और लूनर प्रोब्स। इंडिया के अंतरिक्ष में जितने भी मिशन गए हैं या फिर चांद पे जो भी एक्सप्लोर करने के लिए मिशन गए हैं उनके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू। पहला, इन 1984 राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्टेप ऑन मून, ये गलत स्टेटमेंट है। राकेश शर्मा साहब फर्स्ट इंडियन तो थे पर चांद पे कदम रखने वाले नहीं बल्कि स्पेस में ट्रैवल करने वाले। सेकेंड स्टेटमेंट, चंद्रयान 1 मिशन वॉज इंडियाज फर्स्ट लूनर प्रोब लॉन्च इन 2008, ये सही स्टेटमेंट है। चंद्रयान 1 जो कि PSLV
रॉकेट से भेजा गया था और साल 2008 में ही भेजा गया था, 2009 में ये वहाँ तक पहुँच गया था। सी चंद्रयान-1 मिशन कंप्राइज्ड ऑफ लूनर ऑर्बिटर एंड एन इम्पैक्टर, ये सही स्टेटमेंट है पर इसको एक्सप्लेन अभी 1 मिनट के बाद करूँगा। नेक्स्ट, चंद्रयान-2 मिशन विल कंप्राइज ऑफ ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सी और डी में कई तरह के मिशंस के बारे में बताया गया है, ऑर्बिटर, इम्पैक्टर, लैंडर, रोवर, इन सब के बारे में बताता हूँ। ये सपोज करिए अर्थ है और ये मून है, अर्थ से मिशन भेजा गया, अगर तो वो मिशन मून पे सिर्फ जाके बैठ जाएगा, रुक जाएगा, हार्ड लैंडिंग करेगा और एकदम से गिर जाएगा मून के सरफेस पे, तो उसको कहा जाएगा इम्पैक्टर। अगर यही स्पेस मिशन वहाँ पे जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो उसे कहा जाएगा लैंडर। और यही मिशन अगर जाएगा वहाँ पे लैंड नहीं करेगा बल्कि मून के आसपास घूमता रहेगा, ऑर्बिट करता रहेगा, तो उसे कहा जाएगा ऑर्बिटर। और यही मिशन अगर और ज़्यादा टेक्निकली एडवांस हो गया तो ये मून के सरफेस पे जाएगा, लैंडिंग भी करेगा और वहाँ पे घूमता रहेगा और वहाँ से जो भी सिग्नल्स भेजने हैं, इंफॉर्मेशन भेजनी है, वो यहाँ पे अर्थ पे वापस ट्रांसमिट करता रहेगा, भेजता रहेगा, और वो मिशन हो गया रोवर। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही थी। नॉट ट्रू आपसे पूछा गया तो ए ही सही नहीं है, इसलिए ए इसका सही आंसर है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रेफरेंस टू हिमांश विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। हिमांश के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन इन हिमालयाज, क्या हिमालयाज पे सेटअप किया गया ये एक हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन है, या फिर क्या ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमी है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, या फिर ये एक ग्लेशियर है जो कि हिमालयाज में है, या फिर क्या ये एक इंडिया की मैरीटाइम वेसल है जो कि आर्कटिक आइस की मेल्टिंग को प्रोब करने के लिए भेजा गया है। तो ए इसका सही आंसर है, ये एक हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन है जो कि हिमालयाज में एस्टैब्लिश किया गया है और एग्जैक्टली इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया गया है। इसे एस्टैब्लिश किया है नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च। ये एक प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि गोवा में लोकेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है। इस इंस्टीट्यूट का नाम जरूर याद रखना, नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च, और ये गोवा में लोकेटेड है। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट SRTMI। SRTMI का मतलब स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया। SRTMI स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज़ एन इंडस्ट्री ड्रिवन इनिशिएटिव विच हैज़ बीन सेटअप एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। इसे रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पे एस्टैब्लिश किया गया है, ना कि एक कॉरपोरेट एंटिटी या फिर एक कंपनी के तौर पे, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, SRTMI will be governed and administered by a governing body comprising of steel CEOs, domain experts and representative of Ministry of Steel। क्या इसकी गवर्नेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से एक रिप्रेजेंटेटिव, स्टील सेक्टर के एक्सपर्ट्स और स्टील कंपनीज के CEOs सबको मिला के गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं, बोथ 1 और 2 इसका सही आंसर है जो कि सी में है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि SRTMI का जो इनिशियल कॉर्पस है, टोटल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 200 करोड़ की है, जिसमें से 100 करोड़ गवर्नमेंट करेगी और बचे हुए 100 करोड़ प्राइवेट कंपनीज करेंगी। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं किया गया। पहला, स्वाति अ वेपन लोकेटिंग रेडार, ये सही है, DRDO ने रिसेंटली एक रेडार बनाई थी जिसका नाम स्वाति दिया गया। सेकंड, अभय कॉम्पैक्ट हल माउंटेड सोनार, ये भी सही है। सोनार का मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड वेव्स को इस्तेमाल करके नेवी पानी के अंदर डेप्थ नापने की कोशिश करती है। थर्ड, INS तरमुगली डिस्ट्रॉयर वॉरशिप, ये एक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप नहीं है, डिस्ट्रॉयर वॉरशिप काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा वेपन्स लगे होते हैं। ये एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है,
बहुत छोटा होता है पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और जल्दी से अटैक कर सकता है। फोर्थ, दसॉ रफेल, ये फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स हैं जिनको कि हमने इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट नहीं है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं, 2 इंजन इसमें लगे हुए हैं। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट तो है ही, पर ये ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो जाता है, थर्ड भी गलत है। आपसे पूछा गया कौन कौन से करेक्टली मैच नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ इसका सही आंसर है, डी इस हिसाब से बैठता है। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं किया गया है। एक साइड पे आपको वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आते हैं, और दूसरी साइड उनकी लोकेशन लिखी हुई है। आपको ये बताना है कि किस इंस्टीट्यूट की लोकेशन गलत लिखी हुई है। पहला इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये बिल्कुल सही, हैदराबाद में ही लोकेटेड है, और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, ये पशान जो कि पुणे में है, तो ये भी बी सही है, और ये आमतौर पे वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड न्यूज़ की वजह से करंट अफेयर्स में बना रहता है। सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई में ही है ये, और ये इंस्टीट्यूट इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल बनाया था जो कि अंडमान एंड निकोबार के आसपास की सभी कोरल रीफ्स को मैप करेगा, मूंगा की चट्टानों को मैपिंग करने की कोशिश करेगा। डी नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च, ये कोची में नहीं है बल्कि गोवा में है, और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने हिमांश एक हाई ऑल्टीट्यूड स्टेशन एस्टैब्लिश किया है, हिमाचल प्रदेश में इसे एस्टैब्लिश किया गया है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सन एंड इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। सन जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इस ऑर्गेनाइजेशन और उसके इंडिया से संबंध के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, इंडिया रिसेंटली बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ सन, ये सही स्टेटमेंट है और इसीलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है कि ये न्यूज़ में था पीआईबी पे भी कि इंडिया सन का एसोसिएट मेंबर बन गया है। इसके 22 फुल टाइम मेंबर्स हैं और कुछ एसोसिएट मेंबर्स हैं जिसमें से इंडिया एक है, और साथ ही साथ पाकिस्तान भी सन का एक एसोसिएट मेंबर है, याद रखना। बी, सन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी, ये भी सही स्टेटमेंट है। कुछ साल पहले आपने देखा होगा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये मेगा प्रोजेक्ट काफ़ी न्यूज़ में था, इसके बारे में आप विकीपीडिया पे और देख सकते हो। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मेगा प्रोजेक्ट को सन ही ऑपरेट कर रहा था। सी, सन इज़ बेस्ड इन जर्मनी, ये गलत है, सन इज़ बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे ये बेस्ड है। डी, इन 2003 इंडिया वाज अवार्डेड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ सन एंड सब्सिक्वेंटली इट वाज इनवाइटेड टू जॉइन सन एज एन एसोसिएट मेंबर, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आपसे नॉट ट्रू पूछा गया था, इसमें सी सही नहीं है, सन जर्मनी में नहीं बल्कि जेनेवा में है। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन, एट विच प्लेस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिगपा प्लान टू बी सेटअप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिगपा को कहाँ पे एस्टैब्लिश करने की योजना है। पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सोआ रिगपा है क्या। ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इसी तरह से सोआ रिगपा भी एक फॉर्म ऑफ मेडिसिन है जो कि या तो तिब्बत में प्रेवलेंट है, मंगोलिया में, भूटान में, चाइना के कुछ हिस्सों में और इंडिया के भी कुछ हिस्सों में, जैसे हिमाचल में, जम्मू, दार्जिलिंग में, अरुणाचल के कुछ एरियाज़ में, इन सब जगहों पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिगपा को क्या लेह में स्थापित किया जाएगा, क्या लाहौल एंड स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, क्या लातूर जो कि महाराष्ट्र में, या फिर लातेहार जो कि झारखंड में है। तो लेह इसका सही आंसर है। योजना ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिगपा लेह में एस्टैब्लिश किया जाए। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। बायरैक के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो बिल्कुल ये सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर
आती है कंपनी, और इसे प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2012, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, 2012 में इसे स्टार्ट किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ कोलैबोरेटिंग विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF, जो कि बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स की NGO है, टू प्रमोट ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया एक कॉन्टेस्ट है जिसके तहत सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश की जा रही है जो मेन देश की प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट एट्सेट्रा, और ये प्रॉब्लम्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs में भी UN ने स्पेसिफाई की थी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू निसार। निसार एक सैटेलाइट है जिसे नासा और इसरो जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म भी यही है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। सिंथेटिक एपर्चर रेडार एक तरह की रेडार है जो कि अर्थ के सरफेस की स्पेस की मैपिंग बहुत अच्छे से कर लेगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो टू को डेवलप एंड लॉन्च अ डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट। ये सही स्टेटमेंट है। साल 2020 में प्लान है कि सैटेलाइट को लॉन्च कर लिया जाएगा। सेकेंड, नासा विल प्रोवाइड मिशंस L बैंड सिंथेटिक एपर्चर रेडार, और थर्ड में इसरो विल प्रोवाइड मिशंस S बैंड सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये L बैंड और S बैंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बैंड्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वेव्स एमिट करेंगे और इसलिए अलग अलग पर्पस के काम आएंगे। L बैंड टेलीकम्युनिकेशन के, नेविगेशन के काम आता है, और उसी तरह से S बैंड वेदर फोरकास्टिंग के और कम्युनिकेशन के काम आता है। तो अब देखिए तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ऑल द अबव D इसका सही आंसर बैठता है। अब देखते हैं 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, फूड फोर्टिफिकेशन इज द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू फूड विच मे बी फॉर कमर्शियल और पब्लिक पर्पसेस। ये सही स्टेटमेंट है। फूड फोर्टिफिकेशन में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं खाने में ताकि या तो वो ज़्यादा बिक सके, या फिर अगर गवर्नमेंट इसे कर रही है तो इसलिए करेगी कि पब्लिक हेल्थ इंश्योर की जा सके, सभी को बराबर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशंस 2016 वर रिसेंटली ड्राफ्टेड बाय APEDA एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये स्टेटमेंट गलत है। गाइडलाइंस तो ड्राफ्ट की गई थी फूड फोर्टिफिकेशन को रेगुलेट करने के लिए, पर उसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नहीं बल्कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट किया था। तो ये जरूर याद रखना, न्यूज़ में था रिसेंटली। थर्ड स्टेटमेंट, फूड फोर्टिफिकेशन इज इलीगल इन इंडिया एंड इज पनिशेबल बाय लॉ। तो इलीगल नहीं है, रेगुलेटेड सेक्टर है। अभी आपने सेकंड स्टेटमेंट में देखा कि गवर्नमेंट एजेंसी FSSAI ने रेगुलेशंस बनाई थी। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए A इसका सही आंसर है। 14th question, which of the following is not a part of Indo-US collaboration in science and technology। इंडिया और US के संयुक्त प्रयास जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनमें ये दोनों में से कौन सा नहीं आता है। पहला निसार और दूसरा लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। निसार के बारे में तो अभी बताया, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ये तो दोनों का कोलैबोरेशन है ही। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट, लीगो का मतलब लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये यूएस की लैब जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का, और इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम वहाँ की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT दोनों से कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इसलिए ये भी इंडो US जॉइंट एफर्ट्स का एक एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों है, नॉट अ पार्ट पूछा है, तो नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा।
15th question, which of the following is not true in context of different generations of biofuels? बायोफ्यूल्स की अलग अलग जनरेशन्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम फूड क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड शुगर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल्स फूड क्रॉप्स से ही बनाए जाते हैं और यही इनका मेन क्रिटिसिज्म है कि ऐसा करने से फूड ग्रेन्स का डाइवर्जन हो जाता है, उन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि हम फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स सच एज वुड, बायोमास, फूड क्रॉप वेस्ट एट्सेट्रा. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. सेकेंड जनरेशन के बायोफ्यूल्स में हमने कुछ इंप्रूवमेंट की और इस बार फूड क्रॉप्स की बजाय नॉन फूड क्रॉप से हम उन्हें बना रहे हैं. सी ऑप्शन, थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एल्गे. ये फर्दर इंप्रूवमेंट है और इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है. डी, recently India's first second generation biofuel plant was established in Salem, Tamil Nadu. ये स्टेटमेंट में सेलम की जगह अगर उत्तराखंड होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती. फर्स्ट सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल प्लांट तो इंडिया ने रिसेंटली एस्टैब्लिश किया है, पर सेलम तमिलनाडु में नहीं बल्कि उत्तराखंड में इसको एस्टैब्लिश किया गया है. इसीलिए ये न्यूज़ में था और इसीलिए इस पे क्वेश्चन बनाया है. अब आज का कोट, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड. ये एक पर्सन के लिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए तो बहुत छोटा सा कदम है जो उन्होंने चांद पे रखा है, पर दुनिया के लिए ये एक जाइंट लीप है, बहुत बड़ी छलांग है. बहुत बड़ी छलांग इसलिए क्योंकि कई सालों से, कई सेंचुरीज से लोग ये करना चाहते थे. पहले कोपरनिकस आए जिन्होंने अपनी थ्योरी दी कि सन के आसपास अर्थ घूमती है, ना कि अर्थ के आसपास सन घूमता है. फिर गैलीलियो आए जिन्होंने ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी शुरू की, अंतरिक्ष की तरफ देखा और कई चीज़ें बनाई. फिर मिसाइल्स बनाई गई, स्पेस में जाया गया और फाइनली मून पे लैंडिंग की गई. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पर्सन बने जिन्होंने मून पे कदम रखा, मून पे वॉक की. तो ये एक बहुत बड़ी छलांग थी इंसानियत के लिए, मैनकाइंड के लिए.